जन्म हो भगवान बाके बिहारी का, श्री कृष्ण का, तो उसको मनाया जाता है पूरी दुनिया में, ग्लोबली मनाया जाता है ये त्यौहार। और जन्माष्टमी का महत्व इसलिए अधिक हो जाता है क्योंकि जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं मध्य रात्रि में। इस बार जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है वो हमें मिलेगी 16 अगस्त को, और 16 अगस्त की मध्य रात्रि में मनाया जाएगा भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी का उत्सव। कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म जो है वो होता है जेल में, क्योंकि यहाँ पे दिखाया जाता है कि हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जिन बंधनों में हम बंधे हुए हैं, वहाँ से हमें निकलना है। और भगवान विष्णु के अगर आप बाकी सभी अवतार देखें तो उनका जन्म हमेशा हुआ है दोपहर में, दिन के समय या फिर सांझ के समय। जैसे भगवान राम की बात करें तो अभिजित मुहूर्त में दोपहर में जन्म लेते हैं। बात करें कि जब भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं तो सांध्य काल था, परंतु मध्य रात्रि के समय कभी भी भगवान कृष्ण ने या विष्णु भगवान जी ने अवतार लिया हो भगवान कृष्ण के पहले, ऐसा कभी सुना नहीं गया। उसका रीज़न ये था कि जब भगवान कृष्ण का जन्म होना था तो उसके थोड़ा पहले उनकी बड़ी बहन यानी कि माँ पार्वती का रूप, जिनको हम योग माया कहते हैं, उन्होंने भी जन्म लिया था नंद बाबा के घर में। और चूंकि शक्ति की जो उत्पत्ति होती है, जो जन्म होता है, वो हमेशा होता है मध्य रात्रि को, इसीलिए शक्ति की साधना हमेशा रात्रि के समय की जाती है। तो पहले बहन योग माया का जन्म हुआ, उसके बाद जन्म हुआ बाके बिहारी का, और इंटरचेंज हुआ। भगवान कृष्ण पहुंच गए नंद बाबा के पास और योग माया आ गई कंस के पास जेल में, जहां पर जैसे ही कंस ने उनका वध किया तुरंत ही भविष्यवाणी मिल गई कि अब तुम्हारा अंत निकट है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अपनी बहन की मर्यादा को पालन करते हुए इस बार अपने सभी नियमों को बदलते हुए जन्म लिया मध्य रात्रि को 12 बजे। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाने का महत्व इसलिए अधिक हो जाता है क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो ये इकलौते ऐसे भगवान हैं जिन्होंने हमेशा अपने किसी भी रूप में अपनी जो बेटर हाफ है यानी अपनी जो भार्या हैं या जो प्रेयसी हैं उनका नाम पहले लिया है। हम हमेशा सीता राम कहते हैं, हम हमेशा राधे श्याम कहते हैं, कभी श्याम राधे या श्री हरि के लिए हरि श्री नहीं बोलते। श्री लक्ष्मी हैं और हरि स्वयं विष्णु हैं। लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी नहीं बोलते, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो भगवान विष्णु अपने हर अवतार में जब भी अपनी प्रेयसी या फिर अपनी जो पूर्ण बेटर हाफ बोलते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं पत्नी के रूप में भी कहीं कहीं है, कहीं कहीं प्रेयसी के रूप में भी हैं, उनको हमेशा वरीयता देते हैं, उनको महत्व देते हैं, जिससे हमें भी एक सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में जो हमारे बेटर हाफ हैं यानी हमारी पत्नी है उनको वरीयता देनी चाहिए, उनको भी सम्मान देना चाहिए, और अगर मौका मिले तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसीलिए आजकल आपने ट्रेंड देखा होगा, बहुत सारे जो मैरिज के कार्ड्स आते हैं उसमें मिसेज एंड मिस्टर लिखा जाता है। देखा जाए तो श्रीमती एवं श्रीमान ज़्यादा अच्छा है, और आगे से आप भी कोशिश करें कि इसको एक मॉडल की तरह लें और अपनी पत्नी का जो हमारी मातृशक्ति है उसका सम्मान अधिक करें। कहते हैं कि भगवान श्री हरि को पूरी तरह से 56 भोग अर्पित किया जाता है और उनको श्रृंगार और अलंकरण बहुत पसंद है। इसीलिए जब हमें मनानी है जन्माष्टमी तो ध्यान रखना है कि 56 भोग तैयार करने हैं बाके बिहारी के लिए, और ये 56 भोग के जो नाना प्रकार के भोजन हैं वो सब धीरे धीरे भगवान जी को चढ़ाने होते हैं। जब भगवान की जन्माष्टमी मनानी है अगर आपको, तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो खीरा होता है, खीरे के वो रूप जिसमें कि उसकी जड़ भी जुड़ी होती है, नाल जुड़ी होती है, उसको प्रयोग करते हैं। उसके अंदर हम शालिग्राम जी को स्थापित करते हैं, और शालिग्राम जी को स्थापित करने के बाद मध्य रात्रि के समय ये जो हमारा खीरा है इसको पंचामृत में अर्पित करते हैं, और निकाल करके भगवान जो शालिग्राम जी हैं उनका फिर हम जल से अभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं, और साथ में अभिषेक करते हैं सुगंधित द्रव्य से, इत्र से, गुलाब जल से, गंगा जल से। और ध्यान रखिएगा जिस समय आप ये अभिषेक करेंगे तो फिर कोई एक शंख आपके पास होना चाहिए। हमेशा भगवान जी का अभिषेक शंख से किया जाता है। अर्पित करने के बाद, स्नान कराने के बाद उनको वस्त्र पहनाए जाएंगे। वस्त्र पहनाने के बाद उनको रोचना यानी कि तिलक लगाया जाएगा। तिलक लगाने के बाद उनको 56 भोग अर्पित किया जाता है। और यही जिसको हम पंचामृत बोल रहे थे, जब प्रभु श्रीहरि के चरणों से निकलता है तो इसका नाम बदल जाता है, इसको बोलते हैं चरण अमृत, यानी कि पंचामृत अब बन गया चरणामृत। तो चरणामृत को, पंजीरी को और जो 56 भोग बनाए हैं उसको
पूरे परिवार में सभी को प्रसाद रूप में बांटा जाता है और कीर्तन किया जाता है भगवान श्री हरि के जो रूप इस बार उन्होंने लिया है 16 कलाओं से युक्त रूप बाके बिहारी का। तो बाके बिहारी के कीर्तन किए जाते हैं, उनके मंत्रोच्चारण किए जाते हैं और हर्षोल्लास के साथ मध्य रात्रि के समय मनाया जाएगा जन्माष्टमी का त्योहार। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।